नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, TYBA सेम 5 में जो आपका पेपर नंबर 511 है, तो उसका जो हमारा पहला पेपर है, जिन्होंने भी मुख्य विषय हिंदी रखा है उनके लिए जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जितना भी साहित्य निर्माण हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो हमने देखा कि सेम 3 और 4 में हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें से हमने सेम 3 में आदिकाल और भक्तिकाल का जो पहला विभाग है कौन सा, तो निर्गुण भक्ति, जिसमें ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग था। उसके बाद सेमेस्टर 4 में हमने जो भक्तिकाल का दूसरा विभाग है कौन सा, तो राम मार्ग और कृष्ण मार्ग यानी सगुण भक्ति, तो उनका हमने अभ्यास किया। उसके साथ साथ हमने जो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उसकी भी हमने चर्चा की। तो यहाँ पर मैंने आपको आगे भी भेज दिया है कि आधुनिक काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल के कितने उपविभाजन हुए, वह सारी लिंक मैंने अलग अलग लिंक्स जो है आपको भेज दिए। आप उसको एक बार ध्यान से सुन लेना, देख लेना और एक आध दो बार किताब से पढ़ लेना, तो वह बात आपको समझ में आ जाएगी। आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वह है कि पेपर नंबर 511 में जो आपका पहला पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक, ठीक है, और वह भी क्या, तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ किसका, तो गद्य काल का 1950 तक का हमको अभ्यास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी पेपर है तो यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए एक प्रारूप तैयार किया है, तो आपको किस प्रकार उसमें से अभ्यास करना है, तो उसके बारे में जो जरूरी ब्लूप्रिंट होती है वह ब्लूप्रिंट के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से वह चीज़ मैं आपके सामने स्पष्ट करूँगा। आप देखिए कि जो ये है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी जो सिलेबस है जो हमारा, उस सिलेबस को केंद्र में रखकर हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर देखिए 511, तो इसके लिए हमें जो इसका ढांचा है, प्रारूप है, उसको आपको देखना है। तो देखिए किसी भी पेपर को ठीक से पढ़ने के लिए क्या, तो उसको अलग अलग यूनिटों के माध्यम से, अलग अलग यूनिट के माध्यम से सिलेबस हमारे सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, हिंदी आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास कहाँ तक, 1950 तक, यानी आज़ादी मिलने के 1-2 साल बाद तक ही पढ़ना है। आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता तक, स्वतंत्रता जो इतिहास होगा वह जब आगे की डिग्रियों में जाएंगे, आप मास्टर डिग्री करेंगे, तो वहाँ पर वह आपको पढ़ना होगा। अभी हमें सिर्फ गद्य का और 1950 तक पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा पहला यूनिट है उसमें पाठ्यक्रम में जो पहला यूनिट है, ठीक है, इसमें माध्यम, यहाँ देखिए कि अलग अलग 5 बातों का हमें ख्याल रखना है। तो कौन कौन सी बातें, तो यहाँ पर देखिए आप कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में हमें क्या देखना है, कहानी का उद्भव और विकास, ठीक है। पहला जो हमारा मुद्दा होगा वह होगा कहानी का उद्भव और विकास। दूसरा मुद्दा है क्या, उपन्यास का उद्भव और विकास, ठीक है। तीसरा है संस्मरण, उद्भव और विकास। चौथा क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में। देखिए तो यह जो चंद्रधर शर्मा है गुलेरी जी कहानीकार के रूप में, तो इनकी हमको अलग से चर्चा करनी होगी। और 5वां है बलचन्मा नागार्जुन की कृति का परिचय। तो ये जो है कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ठीक है, और ये 3 जो है विद्या है, जो गद्य की विद्या है, उनके बारे में हमें उद्भव, इस प्रकार उसका उद्भव हुआ और किस प्रकार हिंदी में आगे जाकर उसका विकास हुआ, इस बात को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में, यानी यह जो है कहानीकार, तो कहानी के उद्भव और विकास में इसकी चर्चा हम साथ में भी करेंगे, और किस प्रकार अगर लॉन्ग के निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाए तो उसकी चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार यह जो बलचन्मा है नागार्जुन का उपन्यास है, तो उसका कृति
प्रति परिचय भी हम कहाँ उपन्यास में उस चीज को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो है हमारा पहला यूनिट, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, तो अगर आपको कम मेहनत करनी है और पूर्ण तैयारी करनी है तो आपको यह जो पहले 3 है, 1, 2 और 3, पहले यूनिट में से पहला कौन सा, कहानी, उपन्यास और संस्मरण, इन तीनों के उद्भव और विकास को आप अगर ठीक से देख लेंगे तो आपको चंद्रलाल शर्मा कहानीकार के रूप में और बलचंद्र नागार्जुन का जो उपन्यास है तो उनका कृति परिचय अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कहानी, उपन्यास और संस्मरण। पहला जो यूनिट है उसमें से आगे मैं आपको बताऊंगा कि पहले यूनिट में से पहला प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और निबंधात्मक के अथवा में दूसरा, तो यानी कोई भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी एक का जवाब आपको लिखना है। तो यानी वह जो 2 प्रश्न होंगे वो कहानी, उपन्यास और संस्मरण में से ही होंगे ज्यादातर। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो आपको इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा यूनिट है, यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा यूनिट है नाटक के उद्भव और विकास, उसके बाद एकांकी उद्भव और विकास, उसके बाद रेखाचित्र उद्भव और विकास, ठीक है। और उसमें भी देखिए क्या है कि चौथा जो है दूसरा यूनिट में चौथा क्या है, भुवनेश्वर एकांकिका के रूप में और अंजोधेरी उपन्यास जो है उपेंद्रनाथ हस्क जी का है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या करना है आपको, जो पहले यूनिट में किए, पहले जो 3 है नाटक, एकांकी और रेखाचित्र, उनके उद्भव और विकास की संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप भुवनेश्वर और अंजोधेरी को छोड़ देंगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यह बात तैयार करनी है। इसके बाद देखिए तीसरा जो यूनिट है उसमें कुल 6 बातें, ठीक है। यहाँ पर जो पहले यूनिट में से पहला निबंधात्मक प्रश्न होगा, दूसरे यूनिट में से दूसरा निबंधात्मक प्रश्न होगा और जो तीसरा यूनिट है उसमें से हमें क्या, तो टिप्पणियां पूछी जाएंगी। तो 2 टिप्पणियां 10-10 मार्क की होंगी, एक के अथवा में एक के अथवा में एक, तो यानी कुल आपको 4 टिप्पणियां पूछी जाएंगी, उसमें से आपको 2 लिखनी है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है, निबंध उद्भव और विकास, आलोचना का उद्भव और विकास, जीवनी उद्भव और विकास, बाल मुकुंद गुप्त निबंधकार के रूप में, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद देवी के कृति परिचय और मेरी असफलता है जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है उसके बारे में आपको तैयारी करनी। तो यहाँ पर भी देखिए अगर आपको कम मेहनत करनी है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो बातें हैं, जो कुछ बातें हैं उन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप जो आपको तैयारी करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, जो निबंध उद्भव और विकास, आलोचना उद्भव और विकास, फिर जीवनी, ठीक है, निबंध, आलोचना, जीवनी, और उसके अतिरिक्त आपको अगर चौथे के रूप में करना है तो आप क्या करेंगे, बाल मुकुंद गुप्त निबंधकार के रूप में और मेरी असफलता है गुलाब राय की, ठीक है, बाबू गुलाब राय की, और हिंदी साहित्य की भूमिका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो उसमें से आपको ज्यादातर क्या करना है, तो आपको जो निबंध, आलोचना, ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त जो निबंधकार के रूप में और मेरी असफलताएं जो कृति परिचय है, इन 4 बातों का आपसे अगर आपने ठीक से अभ्यास कर लिया, ठीक है, निबंध, आलोचना, फिर बाल मुकुंद गुप्त और मेरी असफलता, इनका अगर आपने ठीक से अभ्यास कर लिया तो आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा नहीं। तो यह आपको 4 शॉर्ट नोट्स आएगी, उसमें से कोई 2 पूछिए तो वह भी आप अथवा में निकाल सकते हैं। आप देखिए यह जो है आपके संदर्भ साहित्य, हिंदी साहित्य नई दिल्ली, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन का है। तो यह जो है चारों किताबें आपको ध्यान में रखनी है। आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होगा, ढांचा किस प्रकार का, तो मैंने
20 मार्क्स का है, ठीक है। अ के विकल्प में ब, यानी जो 5 थे उनमें से अगर आप उपन्यास, कहानी और संस्मरण कर देंगे तो आपको जो है कहानीकार के रूप में जो हमें चंद्रधर शर्मा और बलचरमा जो उपन्यास है उसको अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो है आपका निबंधात्मक प्रश्न दूसरे यूनिट में से, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप एकांकी, नाटक और रेखाचित्र कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आप ये नाटक, एकांकी और रेखाचित्र कर लेते हैं तो कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी तीसरे यूनिट में से पूछी जाएगी, 10-10 मार्क की 2 होगी, ठीक है। अ के विकल्प में अ और ब के विकल्प में ब। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार की तैयारी करनी है। तो पहले यूनिट में से पहली 3 कृतियां कर लीजिए, दूसरे यूनिट में से पहले 3 कर लीजिए और चौथे यूनिट में मैंने आपको बताया निबंध, आलोचना, निबंधकार और आत्मकथा जो है मेरी असफलता है, उनको आप अगर ठीक से कर लेते तो आपको समस्या रहेगी। उसके बाद देखिए सूचनानुसार प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य यहाँ जो भी सूचनानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति गलत सही, एक वाक्य में उत्तर सुमेल कीजिए यानी उचित जोड़े मिलाइए। इस प्रकार का आपको प्रश्न पत्र पूछा जा सकता है। तो आपको उस प्रकार आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यह हुआ आपका पेपर का पूरा प्रारूप जो है कि किस प्रकार का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। उसके बाद देखिए मेरे पास आपके लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में आगे जो पूछे गए हैं वह प्रश्न पत्र है, तो वह अगर आपको दिखाऊंगा तो बातें कुछ है जो आपके सामने ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो 2016 का है, ठीक है, वह प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव और विकास, उसके अथवा व्याख्यान उपन्यास, ठीक है। तो पहले यूनिट में से मैंने जो आपको कहा। दूसरा देखिए नाटक और एकांकी के स्वरूपगत दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर, ठीक है। उसके अथवा में क्या है नाटक साहित्य के उद्भव और विकास। यहाँ पर आपको क्या करना है नाटक और एकांकी के स्वरूपगत जो अंतर है उसको स्पष्ट करते हुए क्या करना है एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर की चर्चा करनी है। मगर मैंने आपको पहले कहा था कि आप तो नाटक, एकांकी और रेखाचित्र कर लोगे तो आपको भुवनेश्वर और बाकी चीजें नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए नाटक साहित्य के उद्भव और विकास की समीक्षा कीजिए, ठीक है। आप ये बात समझ लें। उसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न कौन सा है संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए निबंधकार के रूप में बाल मुकुंद गुप्त, जीवनी साहित्य के उद्भव रूपरेखा, फिर बाल मुकुंद मेरी असफलता है, उसके अथवा में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। तो यहाँ पर भी आपको मैंने जो पहले भी कहा था आपको कि आलोचना, निबंध और आपको क्या करना है बाल मुकुंद गुप्त और मेरी असफलता जो आत्मकथा है उसके बारे में आपको ठीक से पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है तो जो सही या गलत है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही आपको पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए बलचंद्र जो हम उपन्यास के रूप में पढ़ेंगे, फिर अंजो दीदी जो नाटक है, पूस की रात ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद की है। तो यानी ये जो 3 यूनिट में उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, जितने भी विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, उनमें जो प्रसिद्ध है उनके बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको यह चीज स्पष्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो बाह्य विद्यार्थी जो एक्शनल वाले हैं उनके लिए तो कहानी की परिभाषा देते हुए गुलेरी और उपेंद्रनाथ आस्क, ठीक है, संस्मरण साहित्य का उद्भव और विकास कृति परिचय, तो यह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए जो 2019 में आपको प्रश्न पत्र पूछा गया है उसकी चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए क्या है आधुनिक हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास, उसके अथवा में क्या है नागार्जुन या रचित बलचंद्र। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको क्या करना है उपन्यास और कहानी कर लेंगे तो आपको बाकी जो चीजें हैं वह नहीं करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर संस्मरण देख लेना है, अगर आप
आप नहीं भी देखते तो ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा यूनिट है हिंदी नाटक के उद्भव और विकास, उसके अथवा में उपेंद्र नाथ हस्त जो अंजलि दी है। तो मैंने पहले भी कहा कि आपको नाटक और एकांकी के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद देखिए संक्षेप टिप्पणी में आलोचना अर्थात क्या, यानी आलोचना के उद्भव और विकास, उसके अथवा में बाल मुकुंद और निबंधकार, मैंने कहा निबंध का उद्भव और विकास, ठीक है। तो उसमें और उसके अथवा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा हिंदी गद्य हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपको यह 4 चीजें कर लेनी है। यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में जो है आपको क्या करना है, उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह या प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो आपको जवाब क्या देना है कि भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह या प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर क्या करना है, पूरे का पूरा वाक्य फिर से लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है अलग अलग जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से ही आपको चुनना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2018 में जो पेपर है उसकी हम चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य संस्मरण, उसके अथवा में नागार्जुन रचित बलचंद्र। तो आपको उपन्यास, कहानी और संस्मरण को ठीक से देखना है। यहाँ पर एकांकी और अंजलि तो नाटक और एकांकी को आपको ठीक से लिखने में, उसके साथ रेखाचित्र। यहाँ पर देखिए आलोचना जीवनी विद्या, तो आलोचना और निबंधकार के रूप में, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त, उसके अथवा में क्या है, मेरी असफलता, ठीक है। मैंने जो आपको पहले, आप देखिए आगे के पेपर में क्या था, वाक्य फिर से लिखने की आवश्यकता थी। यहाँ पर आपको उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, तो यानी रिक्त स्थान है, खाली जगह है। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह हिंदी कहानी की गणना श्रेष्ठ कहानियों में होती है। तो यहाँ पर पुरस्कार तांबे के कीड़े और उसने कहा था। तो देखिए क्या है, कहानी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो तांबे के कीड़े है वह क्या है, एकांकी है, तो वह तो उत्तर आएगा नहीं। फिर उसने कहा था जिसको हिंदी साहित्य का मेल का पत्थर कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उसने कहा था। तो आपको फिर से लिखना है कि उसने कहा था हिंदी कहानी की गणना श्रेष्ठ कहानियों में होती है। तो इस प्रकार देखिए कि आपको अलग अलग जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाक्य फिर से लिखना है कि इनमें से कौन सी कहानी सैयद इंशाअल्लाह खां की है, ठीक है। तो यानी आपको फिर से यहाँ पर वह रिक्त स्थान था, यहाँ पर आपको जो आगे के पेपर में था सही विकल्प फिर से चुनकर लिखना है, ठीक है। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र मात्र मानता हूँ, यह वाक्य किसका है, तो उत्तर आएगा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र मानता हूँ। यह वाक्य प्रेमचंद जी का, यानी महान उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट प्रेमचंद जी का है। तो इस प्रकार फिर से जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाक्य फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कि अलग अलग जो पेपर है यह 2017 का है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कहानी का उद्भव, उसके अथवा में उपन्यास, नाटक के अथवा में एकांकी, आलोचना के अथवा में जीवनी, हजारी प्रसाद के अथवा में असफलताएं, ठीक है। फिर देखिए एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसने कहा था कहानी किसकी है, तो आपको जवाब लिखना है कि उसने कहा था कहानी गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इस प्रकार पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार जो पूरा ढांचा है पेपर नंबर 511, तो आपको पहला प्रश्न जो निबंधात्मक जो 20 मार्क्स का होगा वह कहाँ से, पहले यूनिट में से होगा। पहले यूनिट में आपको क्या करना है, तो आपको उपन्यास और कहानी को देख लेना है, ठीक है। संस्मरण को भी देख लेना है, मगर उपन्यास और कहानी को देख लेंगे तो आपके लिए वह थोड़ा सरल रहेगा। उसके बाद देखिए कि जो दूसरा यूनिट है उसमें से आपको दूसरा निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, तो नाटक, एकांकी और रेखा चित्र को देख लेना है। तीसरा जो यूनिट है उनमें से आपको 2
शॉर्ट नोट्स टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाएगी 10-10 मार्क्स से। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो वहाँ पर भी आपको मैंने पहले कहा कि निबंध, आलोचना और उसके साथ बाल मुकुंद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है बाल मुकुंद, फिर आपको मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है उसके बारे में आप देख लेंगे। उसके साथ अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आपको हिंदी साहित्य की भूमिका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आपको उसको भी देख लेना। और ज़्यादातर देखिए, आप जब एक एक वाक्य देखेंगे तो उसमें जो हमारा ढांचा है कि एकाध प्रश्न उपन्यास में होगा, एकाध कहानी में होगा, एकाध प्रश्न आपको नाटक, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र जो है, संस्मरण है, निबंधकार है, जीवनी है, तो उस प्रकार अलग अलग एक एक वाक्य होगा। तो जब जब हम देखेंगे, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, एकांकी हो, और उनमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी कि जो आपको एक एक वाक्य में पूछी जा सकती है, उसकी चर्चा हम उस समय कर लेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि अभी जो मैंने आपको जो पेपर का पूरा प्रारूप बताया है वह आपकी समझ में सरलता से आ गया होगा। ठीक है, आप 2-3 बार उसका अभ्यास कीजिए। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको जो अभी प्रश्न पत्र का प्रारूप है, जो अलग यूनिट में बंदा है वह, और जो पुराने पेपर है वह मैं आपको बाद में आपको PDF फाइल भेज दूंगा। तो आशा रखता हूँ कि आज जो मैंने बात कही है वह आप सरलता से समझ गए होंगे। आप सभी का शुक्रिया।